हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोशमा प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने वाला हूं आपकी एफआईआर से संबंधित। दोस्तों इस पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मेरे चैनल पर ऐसा पहला वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। प्रैक्टिकल वीडियो है। आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। अब सबसे पहले देखिए हमारे इंडिया में चलता क्या है, इस एफआईआर को देखते हैं हम और समझते हैं कैसे करें। बहुत से लोग आपको ये सलाह भी देते हैं कि भाई इसमें से कुछ नाम तो जांच में ही हट जाएंगे, और आप क्या करते हैं, कुछ नाम जांच में हटवा भी लेते हैं। आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते हैं, अपने एविडेंस उसको प्रोड्यूस करते हैं और वो देखता है चीज़ों को, उसको लगता है कि कुछ नाम हट जाने चाहिए तो वो कुछ नाम हटा देता है, या फिर कई बार आप दूसरे तरीके से भी नाम हटवा लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने इस प्रकार से नाम हटवा लिए हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं कि चलो इतने लोगों के नाम तो हट गए, अब जिसका नहीं हटा उसकी चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उसकी हम बेल करा लेंगे या फिर बाद में क्वैशिंग में चल जाएंगे, चार्जशीट क्वैशिंग में। अब लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि इस प्रकार से आपके 2, 3, 4, 5 कुछ नाम पुलिस के द्वारा हटा दिए गए हैं तो दोस्तों अपोजिट पार्टी आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट साहब को यह कह सकती है कि भाई इन इन लोगों के नाम पुलिस के द्वारा हटा दिए गए जो कि गलत हैं, उसके अपने रीजन दे सकती है और उन सारे नामों को दोबारा से ऐड कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। अब दोस्तों ऐसे में होता क्या है, अब उन्होंने वो एप्लीकेशन दी, आपको उसकी सूचना मिली, आपको बोला जाता है कि आप इस पर आपत्ति दीजिए। अब आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। अब दोस्तों हमें जो ऑब्जेक्शन फाइल करना है उसे करते हुए ध्यान रखना है क्योंकि यह मामला नामों को ऐड करने का है। कोई आप पिटीशन का रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे हो। कई बार होता है पिटीशन का बहुत यूजुअल सा रिप्लाई फाइल कर दिया जाता है, अस्वीकार है अस्वीकार है अस्वीकार है। तो कई बार इस प्रकार से 190 में जो उन्होंने अपने पॉइंट्स लिखे होते हैं उसमें भी लिख दिया जाता है कि पहला पॉइंट अस्वीकार है, दूसरा भी अस्वीकार है, तीसरा भी अस्वीकार है। सबको हम अस्वीकार कह देते हैं, लेकिन कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जो की फैक्टर्स होते हैं उनको नहीं लिखते हैं। यहां पर दोस्तों ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप 190 के लिए आपत्ति फाइल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। यदि आप पहले पॉइंट को अस्वीकार कर रहे हैं तो जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसको कोर्ट के सामने लाइए, क्योंकि आप केस नहीं लड़ रहे हैं, एक एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना है। उसके लिए उन्होंने केवल उस एप्लीकेशन को और आपके रिप्लाई को ही देखना है, बाकी किसी चीज को देखा नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पर आपको सावधानी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास कोई एविडेंस है कि आप उस समय वहां नहीं थे, आपकी लोकेशन कहीं और थी, तो आप उस चीज को मेंशन कीजिए। आपके पास कोई फोटोग्राफ है, उस चीज को मेंशन कीजिए। कोई और प्रूफ आपके पास है जिससे साबित होता है कि आपका उस इंसिडेंट से कोई मतलब नहीं है, उन सारी चीजों को रिटर्न में लेके आइए। मतलब अगर आप किसी पॉइंट को अस्वीकार कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिए, और उस एक्सप्लेनेशन को देने के साथ एक काम और करिए, यदि आपके पास कोई एविडेंस है उन चीजों को लेकर के जो यूजुअली आप आईओ को देते हैं, वो सारे एविडेंस भी आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कीजिए। उसके बाद ये रिप्लाई फाइल कीजिए। यदि आप जस्ट बोल रहे हैं, किसी तरह का एविडेंस नहीं लगा रहे हैं, तो कोई मामला नहीं चलना, इसका डिस्पोजल होना है। तो इसके डिस्पोजल के टाइम पे कोर्ट के सामने जो चीजें रहेंगी उसी के आधार पे कोर्ट को चलना है। तो यदि आपने अपनी तरफ से कोई एविडेंस फाइल ही नहीं किया, केवल ओरल स्टेटमेंट ही है, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपका नाम दोबारा से ऐड हो जाए। इसलिए आपके पास जो भी एविडेंस है उसी एप्लीकेशन के साथ आपको दे देने हैं, ताकि जब उस पर आर्ग्यूमेंट से सुना जाए तो आपकी सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हो, 190 को देखा जाए और उस 190 पे जो आपके ऑब्जेक्शन है उसको देखा जाए, आपके सारे प्रूफ देखे जाए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब निर्णय करे कि हाँ भाई, ऐसे केस में मजिस्ट्रेट साहब अधिकतर यही करेंगे कि भाई ठीक है, आईओ ने अच्छा ही किया, नाम हटा दिए, नहीं बनता है तो इन्वेस्टिगेशन में हटा दिया, आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। लेकिन आपकी एक गलती आपको फिर से उस एफआईआर में इन्वॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों ये बहुत बारीक बारीक चीजें और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आम जन को पता होना बहुत जरूरी है, आम जनता को पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको यही सिखाता है कि आपको किस तरह से इस चीज से बचना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।